यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती को खींचकर तवाज़ुन ख़राब किया। 2-2.5 किलोमीटर के फासले से मुसाफिरों के डूबने का तमाशा देखा। डूबते को तख्ते का सहारा मिला तो 5 से 6 घंटे तक तैर कर जान बचाई। यूनान के करीब कश्ती हादसे में बच जाने वाला पाकिस्तानी उस्मान सिद्दीक घर पहुंच गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि लीबिया से यूनान की सरहदी हुदूद में पहुंचने के बाद हमें बताया गया कि इटली पहुंच चुके हैं, लेकिन 2 दिन तक दायरे में ही घूमते रहे। आसपास से जहाज गुजरते रहे, पानी देते रहे, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। बदकिस्मत कश्ती में 700 अफराद सवार थे, जिनमें 350 पाकिस्तानी थे। गुजरात के इलाके कालेकी से ताल्लुक़ रखने वाला उस्मान सिद्दीक पुलिस का सिपाही है, जो 4 दोस्तों के साथ इटली जाने के लिए रवाना हुआ था। यूनान कश्ती हादसे का अहम किरदार सलीम सनियारा गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम यूनान कश्ती हादसे के मरकजी किरदार आसिफ सनियारे का भाई है। FIA तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने पाकिस्तानियों को गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए बटोरे। सलीम सनियारा हवाला हुंडी के जरिए रकम अपने भाई को भिजवाता था। मुलजिम के खिलाफ 9 मुकदमात FIA गुजरात सर्किल में दर्ज हैं। भारत ने 1,85,000 क्यूसेक पानी का रेला दरिया रावी में छोड़ दिया। सैलाब के खतरे पर दरिया रावी और दरिया चनाब से मुल्हिक अजला में इंतजामिया को पहले ही अलर्ट किया जा चुका है। नारोवाल, हाफिजाबाद, गुजरात और कमालिया समेत दरिया किनारे वाक़ अजला में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया अलर्ट। DC गुजरात के मुताबिक खैडमराला पर पानी की आमद 1,39,000 क्यूसेक और अखराज 1,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी दरिया रावी का दौरा, कहा इस वक्त पंजाब में कहीं सैलाबी सूरत हाल नहीं है। भारत ने गुज़श्ता साल भी इतना ही पानी छोड़ा था। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में तूफानी बारिशों के बाद दरिया ब्यास में भर गया। दरिया ब्यास का पानी किनारों से बाहर निकलकर आबादियां और गाड़ियां अपने साथ बहा ले गया। रियासती इंतजामिया ने हिमाचल प्रदेश के 7 अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी। नशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ों से लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ का दूसरों के जरिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कातिलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा बुरी तरह बेनकाब हो चुका। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ के खिलाफ अपनी गलीज़ और मज़मूम मुहिम जारी रखे हुए हैं। वो रियासती अलामतों पर हमलों का मंसूबा नाकाम होने के बावजूद दोबारा इख्तदार में आने के लिए बेताब हैं। वज़ीर-ए-आज़म का यह भी कहना था कि चेयरमैन PTI की धौंस, तशद्दुद और नफरत की सियासत का दौर ख़त्म हो चुका। पाकिस्तान के अवाम आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और अफवाज पाकिस्तान के वक़ार के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। एक माह के अंदर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएगी। इलेक्शन की तैयारी का आगाज हो चुका। मुस्लिम लीग नून में टिकट्स की तकसीम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा अगर हुकूमत में आते ही असेंबली ख़त्म कर देते तो IMF और दीगर इदारों से इमदाद का सिलसिला रुक जाता। चेयरमैन PTI के अपने गलत सियासी फैसलों की वजह से उनकी हुकूमत गई। उस शख्स ने इतनी गलतियाँ की कि उसे डिप्रेशन हो गया, जिसकी वजह से उसने 9 मई का प्लान बनाया। 9 मई का वाक़या बैरून मुल्क की आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता था। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि एहसन इकबाल का चीन और CPEC से मुताल्लिक़ बयान गैर जिम्मेदाराना है। चीन के साथ CPEC आगे ले जाने पर हमेशा मजबूत इत्तफ़ाक़ राय रहा है। तहरीक इंसाफ दौर में ज़ेर तामीर पावर प्लांट्स मुकम्मल हुए। गवादर इंडस्ट्रियल जोन को वुसअत देकर फाल किया गया। एहसन इकबाल ने गुज़श्ता रोज़ जिरगा में इंटरव्यू के दौरान दावा किया था कि चीन ने गुज़श्ता इस्टेब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि PTI को इक़्तिदार में लाने का तजुर्बा न किया जाए। इसका नुकसान CPEC और पाकिस्तान को होगा। झेलम में GT रोड पर होटल में सिलेंडर का धमाका, 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे से 6 अफराद की लाशें और 12 जख्मियों को निकाल लिया गया। धमाका होटल की बेसमेंट में वाक़े LPG की दुकान में हुआ। तहखाने में फंसा दुकानदार फ़ोन पर इंतज़ामिया से राबते में है। होटल के बावर्ची का कहना है कि धमाके के वक्त पर वो पराठे बना रहा था।
सरगोदा में गुज़श्ता रोज़ वैन में सिलेंडर के धमाके से जाँ बहक 7 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। वैन धमाके की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। गाड़ी में आग लगने के बाद मुसाफिरों को जान बचाने की कोशिश करते देखा जा सकता है। ज़िला इंतज़ामिया ने कहा कि मुतासरा वैन में गैर कानूनी तौर पर सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने वैन धमाके की FIR में वैन के मालिक ट्रांसपोर्टर एजाज शाह को नामजद कर दिया। एजाज शाह पीपल्स पार्टी का मकामी ओहदेदार है। पंजाब और सिंध पुलिस बड़े ऑपरेशन के बावजूद कच्चे के डाकुओं को लगाम न दे सकी। डाकू मजीद 2 अफराद को राजनपुर में इंडस हाईवे से अगवा करके ले गए। पुलिस का कहना है कि दोनों अफराद को अंदरून कच्चे के इलाके से अगवा किया गया। कश्मीर में अगवा किए जाने वाले SHO समेत 3 एहलकारों को भी बाजियाब न कराया जा सका। एहलकारों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन जारी। डाकुओं और पुलिस में फायरिंग का तबादला। SSP इरफान समो के मुताबिक डाकुओं के तेगानी गैंग ने एहलकारों को अगवा किया है। सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ाई क़िल्लत और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 5 बच्चे इंतकाल कर गए। रवा माह जाँ बहक बच्चों की तादाद 33 और रवा साल में 454 हो गई। पारकर में गुज़श्ता रात से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। इस्लाम कोच में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान से गए। आज कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में भी बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला और सियालकोट में भी आज तेज़ बारिशों की पेशगोई। पिशावर, स्वात, चित्राल, दीर, कोहिस्तान में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। पाकिस्तानी बरामदात के लिए यूरोपीय मंडियों में तरजीही रसाई बरकरार रहेगी। पाकिस्तान का GSP स्टेटस भी बरकरार रहेगा। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर का बयान, कहा जब GSP स्टेटस में तोसी का वक्त आया उस वक्त GSP प्लस वाले दीगर 7 मुल्कों के लिए भी तोसी का वक्त होगा। यूरोपीय यूनियन चाहेगी कि पाकिस्तान इज़हार राय, मीडिया की आज़ादी, मजहबी और अक़लियतों की आज़ादी और मजदूरों के हुकूक़ पर मज़ीद काम करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रेडियो पाकिस्तान में सिनेमा का संग बुनियाद रख दिया। क्लासिकल म्यूज़िक रिसर्च सेल, डिजिटल ब्रॉडकास्ट ट्रेनिंग लैब और पॉडकास्ट स्टूडियो समेत मुख्तलिफ शोबाजात का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में कहा कि गुज़श्ता हुकूमत में 4 साल तक नफरत और गालम गलोच के बीज बोए गए। PTI ने अपने दौर में इदारों को बेचा। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने की मुहिम जारी है। पाकिस्तान का असल कल्चर स्क्रीन के जरिए दुनिया को दिखाया जाए। फिल्म इंडस्ट्री के जरिए पाकिस्तान के इमेज को दुनिया में बेहतर अंदाज में उजागर किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी का मेयर अवाम का नुमाइंदा नहीं, 5% के मैंडेट से कोई शहर का मालिक नहीं बन सकता। जिसके पास 50 साल से कराची का मैंडेट नहीं था उसे कराची दे दिया गया। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा MQM सूबों को सिर्फ एक इंतजामी यूनिट समझती है, धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अवाम की ज़रूरत और आबादी के तनासुब से सूबों की तादाद में इजाफा ही असल हुब्बुल वतनी है। सूबों की तादाद में इजाफे को गद्दारी करार देने वाले ही असल गद्दार है जो सूबे को एक देश के ख्वाब के तौर पर जिंदा रखना चाहते हैं। सियासी जमातों ने बारियां ली हैं, जिम्मेदारी नहीं निभाई। PDM, पीपल्स पार्टी और PTI सबका एजेंडा IMF की गुलामी है। अमी जमात इस्लामी सिराजुल हक का नीरा इस्माइल खान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने उनसे चेयरमैन PTI के खिलाफ अदम एतमाद के लिए राबता किया था। उन्हें बता दिया कि PDM का हिस्सा नहीं बन सकते। आपका साथ तब देंगे जब आप इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फी बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुल्फी बुखारी के खिलाफ थाना गोलड़ा में इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज है।
वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कराची शहर के लिए कल पोर्ट से मजीद बसेज आ रही हैं। रवां माह के आखिर में भी बसेस की एक और खेप पहुंच जाएगी। ये बसेस शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। बस सर्विसेज की मालूमात से मुताल्लिक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दी गई है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि फ़ौज के बारे में सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ अफवाहें फैलाई जा रही है। चीफ जस्टिस बताएं शोहदा की यादगार पर हमला करने वाले आज़ाद क्यों हैं? अगर मौजूदा अदालतें फैसला नहीं देंगी तो आर्मी अदालत फैसला देगी। पाकिस्तान के अवाम और पाक फ़ौज में तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पाक फ़ौज के खिलाफ सोशल मीडिया के ज़रिए 70% मुहिम भारत से चलाई जा रही है। कराची के इलाके पापोश नगर में बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। हबीब चौरंगी के करीब भी मुजाहिरीन का बिजली फराहमी का मुतालबा। ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में रोजनामा जंग के सीनियर रिपोर्टर सैयद मोहम्मद अस्करी को पुलिस और सादा लिबास एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। क़य्यूमाबाद के करीब पुलिस मोबाइल और एक सफ़ेद गाड़ी ने सैयद मोहम्मद अस्करी की गाड़ी को रोका और उन्हें उनके साथी समेत गाड़ी से उतार कर ले गए। मोहम्मद अस्करी के साथी को आगे जाकर गाड़ी से उतार दिया गया। मैंने आईजी सिंध से बात की है और भी जो हमारी फोर्सेस हैं उनसे भी मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सहाफ़ियत में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले भी एक वाक़या हुआ जियो के रिपोर्टर का, मैंने उस वक़्त उसका भी नोटिस लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो बाजियाब हुए। इसको भी देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको बाजियाब कराना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी कहते हैं कि आईजी सिंध से जंग के रिपोर्टर मोहम्मद अस्करी के लापता होने पर बात की है। पहले भी जियो के रिपोर्टर का एक वाक़या हो चुका है, उसका नोटिस लिया, वो बाजियाब हो गए, इसको भी देख लेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सहाफ़ी मोहम्मद अस्करी से मुताल्लिक़ रोज़नामा जंग की इंतज़ामिया से बात हुई है। एडिशनल आईजी से भी बात की है, तलाश जारी है। सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन का SM अस्करी को बाजियाब करने का हुक्म। वाक़े से मुताल्लिक़ रिपोर्ट 36 घंटों में तलब। कराची में कस्टम्स के 2 अफसरान की गुमशुदगी का मौमा हल न हो सका। पुलिस का दोनों अफसरान से अब तक राबता न हो सका। पुलिस हुकाम के मुताबिक अफसरान की गुमशुदगी की मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश जारी है। दोनों अफसरान के फ़ोन रिकॉर्ड भी देख रहे हैं। दोनों अफसरान 2 रोज़ से लापता हैं। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान कस्टम्स ने कहा था कि लापता कस्टम्स अफसरान किसी से राबते में नहीं। सरकारी महकमे दोनों अफसरान की तलाश में मसरूफ़ हैं। कोयटा में मोटरसाइकिल छीनने पर मज़ाहिमत, डाकुओं की फायरिंग से बाप बेटा जाँ बहक। वारदात के बाद इलाके के लोगों का एहतजाज। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। PTI का हिमायती लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाने का मुजरिम करार। 51 साल के आमिर वसीम चौधरी ने 18 मई को पाकिस्तानी हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाया था। मशरक़ी लंदन के रहायशी आमिर वसीम पर पाकिस्तानी हाई कमीशन पर क्रिमिनल डैमेज की फर्द जुर्म आयद। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आमिर वसीम ने शवाहिद देखने के बाद जुर्म तस्लीम कर लिया। अदालत का आमिर वसीम को पाकिस्तानी हाई कमीशन को पहुंचाए गए नुकसान का अजाला करने का हुक्म। लाखों की हज़ारों की तादाद से ये दरख्त मतलब इस वक्त तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ये बनखोड़ जो दरख्त है, ये दरख्त भी मेरे ख्याल में सूख रहे हैं। उसमें जो कीड़ा लगा हुआ है, शायद ये कोई बीमारी है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली या कीड़ों का हमला। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के हल्के लिचराज के घने जंगलात पुरस्कार बीमारी में मुब्तला। बड़े रकबे पर मौजूद कीमती जंगली अखरोटों के दरख्त खुश्क होना शुरू हो गए। मकामी आबादी में शदीद तशवीश। हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के कुदरती माहौल को बचाने की अपील। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बाएतमाद साथी और जानिसार बहन मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 56वीं बरसी। तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना ने बर्र सगीर के मुसलमानों के लिए जो बेमिसाल खिदमात अंजाम दी।
वो हमारी तारीख का सुनहरा बाब है। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के 1293 उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। गवर्नर सिंध ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया। मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। उर्स के मौके पर मज़ार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में होगा। पाकिस्तानी टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट इंग्लैंड जीत के करीब। चौथे रोज मेजबान इंग्लैंड को जीत के लिए मजीद 98 रन दरकार, जबकि 6 विकेट्स बाकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के 251 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम ने खाने के वक्फे तक 4 विकेट पर 153 रन बना लिए। हैरी ब्रूक 40 और बेन स्टोक्स 7 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। सऊदी अरब में जारी स्पोर्ट्स और गेमिंग फेस्टिवल में पाकिस्तानी गेमर्स की शानदार कारकर्दगी। फाइटिंग गेम टेकन 7 के नेशंस कप में बरतानिया के बेहतरीन गेमर्स को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। फाइनल तक रसाई के लिए आज जनूबी कोरिया से टकरा होगा। शंदूर पोलो फेस्टिवल चित्राल ने अपने नाम कर लिया। चित्राल ने जीबी को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। इख्तितामी मैच में कैलाशी डांस समेत मुख्तलिफ बैंड्स ने फन का मुजाहरा किया। पैराग्लाइडिंग का भी शानदार मुजाहरा किया गया। मैच के इख्तिताम पर मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने खुसूसी मिल्ली नगमे पेश किए। बरतानिया की विंबलडन जीतने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। विमेन सिंगल में दिफाई चैंपियन एलिना रेबेकिना ने केटी बोल्टर को बासानी ठिकाने लगा दिया। मेन सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्कारेज प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस के 8वें मरहले में बरतानवी साइकिलिस्ट मार्क केवेंडिश हादसे का शिकार हो गए। पसली की हड्डी टूटने की वजह से उनका रिकॉर्ड 35वीं रेस जीतने का ख्वाब अधूरा रह गया। 8वें मरहले में डेनमार्क के मेड्स पेटरसन कामयाब रहे। फलों के बादशाह आम की इस्लामाबाद में मुनफरिद अंदाज में नुमाइश। बागात की तरह सजे आमों को देही माहौल में पेश किया गया। शुरका ने चारपाइयों पर बैठकर मजे मजे की डिशेज और मशरूबात का लुत्फ उठाया। चौसान, मर्रटोल, सिंदड़ी और लंगड़ा समेत 40 से ज्यादा अक़साम के आम पेश किए गए। और बारिश के बाद अस्तोर का हुस्न और भी निखर गया। बर्फ से ढके पहाड़ सयाहों को दावत नज़ारा दे रहे हैं। मकामी शहरी खुशी से निहाल, रक्स करके मेहमानों को खुशामदीद कह रहे हैं।